नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने हिंदी विषय के अगले अध्याय की तरफ। तो बच्चों, पहले आप बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं। जी हाँ, बच्चों की संख्या से, अर्थात आप उनकी गिनती करके आप बता सकते हैं कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं। क्या आपको पता है कि आपके विद्यालय में कितने प्रधानाचार्य व अध्यापक हैं? जी, एक प्रधानाचार्य व अनेक अध्यापक हैं। तो आप उनकी अध्यापक की गिनती से आप बता सकते हो कि कितने अध्यापक हैं। हिंदी व्याकरण में संख्या शब्दों का ज्ञान कैसे होता है? तो बच्चों, ये वचन के द्वारा ही हम संख्या शब्दों के ज्ञान को पा सकते हैं। तो आज हम इन्हीं संख्या शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं वचन। बच्चों, यहाँ आपको कई चित्र दिए गए हैं और इनके साथ इनके नाम भी दिए गए हैं, लेकिन आपको इनका अंतर जानना है। तो आइए देखते हैं इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है। यहाँ पर एक ही प्राणी, एक ही वस्तु है, लेकिन उनकी संख्या अलग अलग है। जहाँ एक संख्या है वहाँ अलग शब्द है, और जहाँ अनेक संख्याएं हैं वहाँ भी अलग शब्द हैं। तो जैसे यहाँ पर पहले चित्र में तितली दिया गया है, जहाँ एक ही तितली है, लेकिन जहाँ अनेक तितली है वहाँ पर तितली ना लिखकर हम वहाँ तितलियाँ लिखते हैं। अर्थात जहाँ अनेक संख्या में एक प्राणी होता है तो हम वहाँ शब्द का प्रयोग बदल देते हैं, जिस तरह यहाँ तितलियाँ शब्द लिखा। उसी तरह से माला एक है तो माला, लेकिन जब अनेक हो जाती हैं तब हम उन्हें मालाएं कहते हैं। उसी प्रकार छाता एक है तो छाता, और अनेक है तो छाते शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इन शब्दों को वचन के रूप में पढ़ा कि वचन किस तरह से अलग अलग बनते हैं। एक संख्या में तितली और अनेक संख्या में तितलियाँ, ये वचन का ही रूप हैं। तो इस प्रकार हमारे पास वचन के भेद बनते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो। पहला है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। यहाँ भी चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ एक वस्तु है वहाँ पर एक प्राणी है, यहाँ कोई और अन्य वस्तु हो, जब एक संख्या में होती है तब एक वचन कहलाता है। और जहाँ पर अनेक प्राणी हैं, संख्या में अलग अलग हैं, तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जहाँ चित्र में एक पतंग है तो पतंग, जहाँ बहुत सारी पतंग है तो वहाँ पतंगी। इस तरह से बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वचन हमें कुछ कहना चाहता है। आइए देखते ये क्या कहता है। संख्या का मैं बोध कराऊं, वचन तभी बच्चों कहलाऊं। एक का बोध कराता जो, एक वचन कहलाता वो। बहुतों की संख्या जो बतलाए, बहुवचन वो ही कहलाए। तो यहाँ हमें ये जानकारी मिली कि वचन के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। यहाँ बच्चों आपकी ही किताब पर एक तालिका दी गई है, जहाँ एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों को दिया गया है। आप सभी बच्चों को इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना व समझना है और याद करना है। लेकिन आपको साथ ही साथ कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। ऐसे विशेष क्या बातें हैं जिनका आपको लिखते वक्त गलती करने से बचना है, और ये विशेष बातें इस तरह से हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू है, लोक, बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन के रूप में ही लिखे जाते हैं और कहे जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, बरसात, भीड़, जनता, सोना, चांदी आदि। ये भी ऐसे शब्द हैं जो एक वचन के रूप में ही बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। लेकिन जब वचन लिखते हैं तो उसके अनुसार वाक्य भी बदल दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ समझाया गया है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ एक वचन के रूप में लिखा गया है। लेकिन जब आकाश में चिड़िया क्या है? एक बहुवचन का रूप है। तो आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं, यहाँ क्रिया के शब्दों का भी
आपको ध्यान रखना है। वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ हो जाती हैं। जैसे नदी, नदियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, वधु, वधुएं। तो जब भी आपको एक वचन के शब्द को बहुवचन में बदलना है तो आपको इन मात्राओं का ध्यान भी रखना है ताकि आप लिखते वक्त कोई गलती ना करें। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आपको आदर के समय बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करना है। अंत में हम फिर से अपने पाठ को दोहराएंगे। वचन संख्या का ज्ञान कराता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन में और कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।